बीजेपी की हार का बड़ा कारण बनेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य समर्थकों को चलते सिंधिया का गढ़ हारेगी बीजेपी। ग्वालियर चंबल रीजन में फिर स्वीप करेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल रीजन को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 1998 से लेकर 2018 तक जितने भी चुनाव हुए, हर चुनाव में बीजेपी ने यहां बड़ी जीत हासिल की। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव से बीजेपी के दिन यहां ठीक नहीं चल रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां स्वीप कर दिया था। ग्वालियर चंबल रीजन की 34 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 7 पर जीत मिली थी, जबकि 26 सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी। बाद में जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी तो उनके साथ 22 विधायक भी बीजेपी में चले गए थे, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग के 16 विधायक थे। और जब उपचुनाव हुआ तो बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यहीं पर लगा था। सिंधिया अपने समर्थकों को नहीं जिता पाए। 16 सीटों पर हुए उपचुनाव में सिंधिया के 7 समर्थक चुनाव हार गए थे, जिसमें से 3 मंत्री भी शामिल थे। मुरैना जिले में 3 विधायकों ने बगावत की थी, सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़ी थी और तीनों ही चुनाव हार गए। मुरैना से रघुराज कंसाना, सुमावली से एंदल सिंह कंसाना और दिमनी से गिरिराज सिंह दंडोतिया चुनाव हार गए थे। इनमें से एंदल सिंह कंसाना और गिरिराज सिंह दंडोतिया को सरकार में मंत्री थे। ग्वालियर जिले के 3 विधायक सिंधिया के साथ बीजेपी में गए थे, लेकिन 3 में से 2 हार गए। डबरा से इमरती देवी अपने समिति से ही चुनाव हार गई। इमरती देवी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में मंत्री थी, शिवराज सरकार में भी मंत्री थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर जिले में उन्होंने सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी तो 7000 से ज्यादा वोटों से हार गई। ग्वालियर पूर्व से मुन्ना गोयल भी उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर हार गए। भिंड में भी कांग्रेस के 3 में से 2 विधायक बगावत कर गए, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई। गोहद सीट पर बीजेपी के रणवीर जाटव कांग्रेस के मेवाराम जाटव चुनाव हार गए, लेकिन मेहगांव सीट बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई। इसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी में भी सिंधिया को जोरदार झटका लगा था। करैरा विधानसभा सीट से जसवंत जाटव 30,000 से ज्यादा वोट से चुनाव हार गए थे। उपचुनाव में बीजेपी के किसी उम्मीदवार की ये सबसे बड़ी हार थी। साफ है कि सिंधिया की बगावत को उनके क्षेत्र की जनता ने पसंद नहीं किया था, लेकिन सिंधिया के साथ प्रदेश के दूसरे हिस्से से जो विधायक बगावत कर बीजेपी में आए थे, वो लोग जरूर अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए थे। उपचुनाव से ये साफ हो गया था कि ग्वालियर चंबल रीजन के लोगों को विधायकों की बगावत पसंद नहीं आई है, और इसकी झलक फिर निकाय चुनाव में भी दिखी, जबकि इस अंचल के दोनों नगर निगम ग्वालियर और मुरैना कांग्रेस ने जीत लिए। बीजेपी में इस रीजन से ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा आते हैं, जबकि कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता नहीं जिसका प्रभाव पूरे रीजन में हो, और शायद यही कांग्रेस की मजबूती बनता दिख रहा है। बीजेपी में यहां से कई दिग्गज नेताओं के आने से गुटबाजी चरम पर दिख रही है, तो कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है। हाल ही में एक न्यूज़ चैनल के सर्वे में बात सामने आई थी कि अगर इस बार भी प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी तो वो इस रीजन से बनेगी। अगर अभी चुनाव होते हैं तो फिर 2018 वाले ही परिणाम सामने आ सकते हैं। कांग्रेस एक बार फिर 22 से 26 सीटों तक पहुंच सकती है, जबकि बीजेपी को 7 से 11 सीटें मिलती दिखाई गई हैं। अन्य के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती दिख रही है। वोट शेयर के मामले में भी कांग्रेस को भारी बढ़त है। कांग्रेस को 46% तो बीजेपी को 41% वोट मिलता दिख रहा है। यानी साफ है कि सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने से इस रीजन का मतदाता नाराज दिखाई दे रहा है और उस बगावत में शामिल लोगों को सबक सिखाने की तैयारी में है। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में भी यहाँ उसे भारी नुकसान होते बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज़।